नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग DGS 121028 पोर्ट गीगाबाइट स्मार्ट स्विच की L2 स्विच की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये एक बेसिक बिजनेस बिल्डिंग स्विच है। बॉक्स को अनपैक करते ही पहले जो आ रहा है वो है क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह और कुछ आपका गाइडलाइंस वगैरह है इसके अंदर पावर से संबंधित। इसे हम लोग साइड करेंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे एक पावर कॉर्ड है, उसके साथ आपका क्लैंप वगैरह है जो कि आपका रैक माउंटिंग में काम में आएगा। ये आप देख पा रहे हैं डीलिंग DGS का मॉडल है, इसका डिटेल है। पीछे की तरफ आपका पावर कॉर्ड और आपका एक ग्राउंड करने का मतलब आर्थिंग के लिए एक पॉइंट आता है। इसके अलावा सामने की तरफ आपका पूरा पोर्ट आता है जिसमें से 4 पोर्ट आपका अपलिंक डेडिकेटेड पोर्ट है 1 Gbps का। इसके अलावा ये जो पोर्ट है ये सारे आपका कॉन्फ़िगरेबल है। नॉर्मली हमारे जो नॉन मैनेजेबल स्विच होता है, जो अनमैनेज स्विच होता है, उसके साथ मैनेज स्विच का यही डिफरेंस है मेनली कि ये हर एक पोर्ट आप मैनेज कर सकते हैं। इसकी स्पीड, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 4 यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक पोर्ट भी दिया हुआ है जिसकी अभी मॉड्यूल्स वगैरह लगा नहीं है। मॉड्यूल्स आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। तो ये 4 पोर्ट आपका फाइबर ऑप्टिक के लिए भी काम आएगा। और इसके अलावा कुछ LED पैनल है, LED मूड है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं LED मूड वगैरह, और रीसेट बटन वगैरह है, और लिंक स्पीड एग्रीगेटर वगैरह यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ये जो मॉडल है DGS 121028 पोर्ट, ये एक पावर ओवर इथरनेट स्विच है, PoE स्विच है। इसके अलावा आप सेम मॉडल का बिजनेस मॉडल स्विच भी ले सकते हैं, वो भी इसी प्रकार के ही है। तो अभी हम लोग इसे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इसकी IP वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी पावर सेविंग मोड वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, और इसकी पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम लोग करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। एकदम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट टाइम के लिए। तो चलिए कंप्यूटर में देखते हैं। तो डीलिंग की जो L2 स्विच है उसे हम लोग अभी PC पे कॉन्फ़िगर करेंगे, PC के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, जिसकी डिफ़ॉल्ट IP है 10.90.90.90। डीलिंग की आपको जो क्विक स्टार्ट गाइड है, मैनुअल है, उसे उसमें लिखा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। इसके लिए आपकी कोई भी एक लैन पोर्ट या आपकी डिवाइस की जो इथरनेट पोर्ट है उसमें 10.90.90 सीरीज़ का नेटवर्क का IP होना चाहिए। डिवाइस की IP 90 है तो आप 91, 92 कुछ भी और IP दे सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है एडमिन, इसे हम लोग ओके करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली वेलकम टू स्मार्ट विज़ार्ड आ गया, जिसके अंदर स्टैंडर्ड मोड, सर्विलियंस मोड, 2 आपका मोड है। हम लोग स्टैंडर्ड मोड में ही इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद इसकी IP वगैरह देने की ऑप्शन आ रहा है, तो IP आपके अकॉर्डिंग, आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग इसे आप सेट करेंगे। यहाँ पर रिकमेंड है कि आप जो है पासवर्ड को चेंज कर दें, डिफ़ॉल्ट एडमिन पासवर्ड नहीं रखिए। यहाँ पर SNMP प्रोटोकॉल आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, जिससे क्या आपका मॉनिटरिंग वगैरह हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग इसे डिसेबल रखेंगे, अप्लाई ओके करेंगे। डिवाइस सक्सेसफुली आपका अप हो गया। इसके बाद आपकी डिवाइस की बेसिक कुछ सेटिंग है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे सिस्टम की सेटिंग है, सिस्टम की नेम वगैरह यहाँ पर आप, लोकेशन वगैरह यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पावर सेविंग मोड एनेबल है। इसकी सेटिंग में आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, और पावर सेविंग मोड को अभी हम लोग डिसेबल करेंगे ताकि कैमरा कभी भी आपका बंद ना हो पावर सेविंग मोड के कारण। यहाँ पर आपकी पोर्ट की सेटिंग यहाँ पर आ रहा है। सिस्टम के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका पोर्ट की सेटिंग आ रहा है। पोर्ट अभी स्पीड जो है ऑटो मोड में है। इसकी MDI-MDIX ये फ्लो कंट्रोल वगैरह अभी डिसेबल है, इसे आप एनेबल वगैरह भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप यहाँ पर हर एक पोर्ट की सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं कि आपका सेकंड पोर्ट किस स्पीड में चलेगा, क्या होगा, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। पोर्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं कि पोर्ट नंबर 1 पे जो है मेरा कौन सा डिवाइस लगा है। आप एक एक पोर्ट को बेसिकली यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसकी सेटिंग वगैरह कॉन्फ़िगर वगैरह कर सकते हैं। ये आपका हाई एंड कैमरा NVR PoE स्विच है,
ये L2 फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, लेयर 2 फंक्शन को। लेयर 2 फंक्शन में आपका VLAN सेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। L2 फंक्शन के अंदर आपको स्पेशली यहाँ पर मैक एड्रेस टेबलिंग आ रहा है। आपको पता ही होगा कि लेयर 2 स्विच या फिर डेटा लिंक लेयर जो स्विच है वो हमारे OSI मॉड्यूल के सेकंड लेयर पे आता है। तो L2 में मेनली आपका मैक बाइंडिंग होता है, जो भी डेटा आपका ट्रांसफ़र होता है वो मैक एड्रेस टेबल के थ्रू होता है, वो यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। स्टैटिक मैक या डायनेमिक मैक फॉरवर्डिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। मैक बेस आप रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ L3 का फंक्शन भी यहाँ पर दिया है कि IP इंटरफेस वगैरह क्या होगा। IP इंटरफेस वगैरह आप मल्टीपल इंटरफेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्टैटिक राउटिंग वगैरह इसके अंदर दिया हुआ है। राउटिंग टेबल्स वगैरह यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं, स्टैटिक रूट एंड उसकी टेबल वगैरह। यहाँ पर स्पेशली PoE का कुछ सेटिंग दिया हुआ है। PoE का जो ग्लोबल सेटिंग है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि पावर शट ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, डिनाई लो प्रायोरिटी पोर्ट, ये इनेबल रहेगा। यहाँ पर आपको इसकी स्टेटस, इसकी सिस्टम की पावर स्टेटस, पावर बजट, ये पूरा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कितना पावर अभी यूज्ड हो रहा है, कितना पावर लेफ्ट है। ये टोटल जो PoE इसका पावर है 193 वाट का पावर है, जिसके अंदर आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं। पर कैमरा के पावर के हिसाब से ये आपका उसको एनेबल करेगा। PoE का पोर्ट सेटिंग भी यहाँ पर आप कर सकते हैं डेडिकेटेड पोर्ट में। इसकी प्रायोरिटी क्या है, टाइम रेंज क्या है, ये एनेबल रहेगा कि डिजेबल रहेगा। इसके पावर डिटेक्शन जो है उसमें डिले होगा कि नहीं, पावर का लिमिट क्या होगा, उसकी क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसकी लीगेसी PD सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। PD अलाइव सेटिंग है, जिसके अंदर आपकी कौन सा चीज़ अलाइव है, कितना पोल इंटरवेंस और रिट्राई काउंट कितना हो रहा है, ये भी आप एडवांस सेटिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आपको अगर SNMP मॉनिटरिंग वगैरह करना है, आपकी कोई SNMP मॉनिटरिंग टूल आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी है, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।